सब वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग दोबारा से बात करने वाले हैं लेविएथन थ्योरी के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को डरा दिया था, मैंने कमेंट पढ़े सारे, बहुतों की तो फटके 4 हो गई थी भाई। बट आज हम लोग जानने वाले हैं द स्टोरी बिहाइंड लेविएथन थ्योरी। क्या ये मॉन्स्टर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है? आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है डेट्रैक्स भाई, ये है वो है, ये सब फेक चीज है। बट हमारे अर्थ में जो समुद्र है ना, उसका 95% आज तक डिस्कवर भी नहीं हुआ है। एंड आप लोग जानना चाहते हो क्यों डिस्कवर नहीं हुआ है? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया जानना चाहती है कि हम इंसान चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी के अंदर ऐसा क्या है जो हम लोग नहीं जाके देख रहे हैं। मैं जानता हूँ आप में से बहुतों को मेरा सवाल काफी अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये वीडियो को पूरा देखना, आपका दिमाग लिटरली फटने वाला है भाई। आज हम लोग कंप्लीट स्टोरी जानने वाले हैं लेविएथन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। व्हाट इज द साइज ऑफ द ओशन इन अर्थ? लुक एट दिस फोटो। ये अपने अर्थ की फोटो है भाई। आप लोगों ने वर्ल्ड मैप में देखा है कि भाई यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे चाइना, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे यूएस है, सारी कंट्रीज इधर उधर बिखरी हुई है। लेकिन हम सबको एक साथ जोड़ दे, सबसे पहले जब ये दुनिया स्टार्ट हुई थी, द बिगिनिंग ऑफ अर्थ, तब हमारा अर्थ कुछ ऐसा दिखेगा। एंड अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखो ना, तो अर्थ का हम लोग सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं जहाँ पे पूरा कवर भी नहीं हुआ है लैंड। सिर्फ कह लो 70% एरिया में लैंड है, उसके पीछे पूरा पानी है, चारों तरफ भी पूरा पानी है। तो मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ उसे ध्यान से सोचना। अगर हमारा अर्थ इतना बड़ा है एंड सारे लैंड्स कलेक्ट होके बस इतने से बन रहे हैं, बस इतने से, तो बाकी जो समुद्र है वो कितना ज्यादा बड़ा होगा भाई। समझदार को इशारा काफी है। ओशन इतना बड़ा है, अभी तक हम लोगों ने 5% भी एक्सप्लोर नहीं किया अच्छे से। 5, नॉट इवन किडिंग। एंड जानना चाहते हो क्यों हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है? मैं जेन्युइन बताऊं तो इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। एंड मैं सच बताऊं तो इस सवाल का जवाब दुनिया में किसी के पास भी नहीं होगा, किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा इस सवाल का जवाब। जितने भी दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट, स्पेस रिसर्च चल रहे हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन चल रहा है, वो लोग चांद को देख रहे हैं, मार्स को देख रहे हैं, लेकिन क्यों वो उस धरती के नीचे नहीं जाना चाहते भाई? धरती के नीचे क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल क्रिएचर्स आर लिविंग इन द ओशंस? दैट इज माय क्वेश्चन। हम लोग क्यों समुद्र को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं यार? वहां पे ऐसा क्या है? साइंटिस्ट ने ऐसा क्या देख लिया है कि उन्हें डर लग रहा है ओशन में जाने से? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेविएथन, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ। वेट, लुक एट दिस फोटो। दिस आर द एनिमल्स, ठीक है? ये सारे एनिमल्स हैं। व्हाट टाइप एनिमल? समुद्र में क्या होता है ना, जितना नीचे आप पानी के जाते जाओगे उतना अंधेरा बढ़ते जाएगा एंड एनिमल उतने ज्यादा बड़े होते जाएंगे। दैट इज द हार्श रियलिटी भाई। क्या पता उन्हें ऐसा कोई क्रिएचर, ऐसा कोई राक्षस देखने को मिल गया होगा जिसके बाद यार एक्चुअल में इंसान डर रहे हो। एंड मे बी दैट इज द एक्चुअल रीजन टू एस्केप द अर्थ, राइट? इसलिए वो मार्स पे जाना चाहते हो भाई। मैं जो कह रहा हूँ दैट्स माय फकिंग ओपिनियन, ठीक है? क्योंकि इस सवाल का मुझे भी जवाब जानना है यार। अगर आप लॉजिकली सोचो ना, तो क्यों साइंटिस्ट धरती के नीचे नहीं जा रही भाई? चांद पे जा रही है, बताओ, मार्स पे जा रही है। बाकी अब बात करते हैं द एक्चुअल मिस्ट्री ऑफ लेविएथन। ये क्या है? ये कहां से आया? किसने बनाया? एंड जिसने भी बनाया है क्यों बनाया है भाई? व्हाट इज द एक्चुअल स्टोरी? बाय द वे, क्रेडिट गोस टू अंडर एक्सपोज। अ बिग शाउट आउट टू हिम मेरे भाई। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में क्या छुपा है? वहाँ ऐसी रहस्यमय शक्तियाँ हैं जिनके बारे में हम That's what I'm saying, यही तो लेविएथन है भाई। बहुत लोगों को लगता है मछली की तरह है, बहुत लोगों को लगता है ड्रैगन की तरह है, कोई तो कहता है गॉडजिला है। आज पता चलेगा क्या है वो। सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और फिश, जिसे समुद्र का संदेशवाहक कहा जाता है, अचानक समुद्र की सतह पर आने लगी है। लेकिन क्यों? ये ओआर फिश जो थी ना, जो आपने देखा, ये मछली क्या करती है मैं बताता हूँ। माना जाता है जैसे हम लोग जमीन के ऊपर रहने वाले लोग हैं, वैसे ही ओशन में जो लोग रहते हैं मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट मरमेड। पुराने जमाने में क्या होता था, कहानी है, जो मैं बता रहा हूँ सब कहानी है। धरती के लोग एंड समुद्र के लोग पहले एक दूसरे से मिला करते थे। कुछ भी बातें होती थी, कुछ भी विपदा आती थी, सुनामी, अर्थक्वेक, तो आपस में डिस्कस करके खुद को चेतावनी दे देते थे कि भाई ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है, संभल के रहना। तो ये जो मैसेज जाता था, कुछ भी बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, सुनामी आने वाली है, अर्थक्वेक आने वाला है, तो ये जो मछली आपने देखा ओआर फिश, ये फिश ही ऐसा काम करती थी पोस्टमैन की तरह। जब लैंड के लोगों को ये मछली दिखती थी तो उन्हें पता चल जाता था कि भाई बहुत बुरा कुछ होने वाला है, तो हमें तैयार हो जाना चाहिए। ये एक्चुअल सिग्नल होता था। ये सारी बातें स्टोरीज है, सिर्फ रियल लाइफ में कोई लेना देना नहीं है, वरना बाद में आप लोग मुझे बोलोगे यार अचानक समुद्र की सतह पर आने लगी है। लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर ये किसी बड़े खतरे की चेतावनी है? और अगर ये सच है तो क्या ये संकेत हमें किसी भयंकर आपदा के करीब होने का संदेश दे रहा है? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये ओरफिश और लेविएथन नामक रहस्यमय जीव एक साथ आकर ये तो गॉडजिला लग रहा है देख करके पृथ्वी पर डूम्सडे की शुरुआत कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई भी हो सकती है। तो चलिए चलते हैं भाई। लुक एट हिम भाई, लुक एट हिम। आप में से बहुतों को नहीं पता होगा लेविएथन मुंह से आग भी निकाल सकता है एंड वो सोया हुआ है पानी में। ये शायद ये सारी स्टोरी ये बताएगा समुद्र के एक असीम सफर पर, जहाँ पर देखते हैं कि लेविएथन क्या सच में समुद्र के अंदर अभी सोया हुआ है और वो अब जागना चाहता है।
इसी सबसे के पहला बारे में बात क्वेश्चन कर ये रहे हैं। रहा है कि समुद्र की गहराइयों में ऐसा क्या है जिससे और फिश घबरा कर सतह पर आ रही है। और फिश एक लंबी सिल्वर रंग की चमकदार मछली होती है जिसकी लंबाई 11 मीटर तक हो सकती है। यह आमतौर पर समुद्र के 200 से 1000 मीटर की गहराई में पाई जाती है। जापान में इसे रयोगु नो तत्सुकाई कहा जाता है, जिसका अर्थ है समुद्री महल का दूत। वहाँ की मान्यता है कि जब यह मछली सतह पर आती है तो यह किसी प्रकृति आपदा की चेतावनी देती है। लेकिन सवाल यह है कि That's what I'm saying. पहले के समय राजा महाराजा चलता था ना, अब तो नहीं चलता। तो वहाँ पे समुद्र के नीचे राजा महाराजा का जो भी होता था, समूह, संगठन, पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जब उन लोगों को, धरतीवासियों को कुछ न्यूज भेजना था, कुछ बताना था कि ये होने वाला है, तो ये मछली को भेजते थे। एंड ये मछली देख के ऊपर वाले समझ जाते थे कि कुछ बुरी चीजें होने वाली। ये पहले की कहानियां है यार, जैसे अपने रामायण है ना, वैसा। आखिर ये समुद्र से बाहर क्यों आ रही है? क्या समुद्र की गहराई में कोई हलचल हो रही है? क्या कोई ऐसा खतरा है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं? जैसे 2011 जापान की सुनामी से पहले जापान के तटों पर कई और फिश मरी हुई पाई गई थी। कुछ हफ्ते बाद 9.1 तीव्रता का भूकंप और भयंकर सुनामी आई थी जापान में। कुछ हफ्ते बाद इस चीज को आए हुए अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। कुछ हफ्ते में लेके चलो 4 से 5 हफ्ते, एक महीने के अंदर अगर कुछ बड़ा कांड होता है, क्या हो सकता है, लेके चलो मतलब बोलना नहीं चाहिए भाई, स्वेयर टू गॉड ऐसा कुछ ना हो किसी के साथ, ऐसा हो ही ना दुनिया में, किसी का कुछ ना बिगड़े, जय श्री राम। बट होना होगा तो 3 से 4 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। फिर वहीं 2020 में फिलीपींस में और फिश देखी गई। कुछ ही दिनों बाद वहां भूकंप आया। 2023 में पेरू के समुद्री किनारों पर और फिश मिली। इसके बाद वहां बड़े पैमाने पर भूकंप और सुनामी जैसी स्थिति बनी। तो क्या ये फिर से कोई एक भयंकर आपदा का संकेत है, या फिर कोई ऐसा जीव है जो लगातार 10 सालों से संकेत दे रहा है कि वो जागने वाला है? सबसे पहले और पता है क्या, देखो ये लेविएथन वाली जो बात है ना, मेरे को क्यों थोड़ी अजीब लगती है यार। हर साल ना, मैं गारंटी बता रहा हूँ, समुद्र से कुछ ना कुछ आता होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ आता होगा। लेकिन इस बार ही इतना हवा क्यों बना कि लेविएथन आने वाला है, कुछ ऐसा बड़ा आने वाला है। और चलो मान लेते हैं एक्चुअल में ये आने वाला होगा, सरकार को पता होगा, तो वो बताएगी भी नहीं भाई। अगर बताने लग गई ना कि ऐसा होने वाला है, जो समुद्र के आसपास रहते हैं, मुंबई के लोग सब क्या मतलब, समझ रहे हो क्या भसड़ होगी दुनिया में। जानते हैं कि आखिर ये लेविएथन है क्या? तो लेविएथन एक पौराणिक समुद्री दैत्य है जिसका जिक्र बाइबल, यहूदी ग्रंथ और अन्य प्राचीन कथाओं में मिलता है। इसे एक विशालकाय ड्रैगन या सांप के रूप में बताया गया है जो समुद्र की गहराइयों में सोया हुआ है। बाइबल के जिक्र में लेविएथन एक ऐसा जीव है जिसे ईश्वर ने करोड़ों वर्ष से समुद्र में छुपा के रखा है। जब ये जागेगा तो महाप्रलय की शुरुआत होगी। कुछ ग्रंथों में इसे आग उगलने वाला समुद्री दैत्य बताया गया है जो पूरी दुनिया को निगल सकता है। सबसे ये मैंने पढ़ा था कि वो आग उगल सकता है। एंड वो काफी समय से सोया हुआ है, वेट कर रहा है किसी चीज का। एंड वो तब का है जब से ये दुनिया बनी है, एंड उसे बनाया गया है ताकि वो तबाह कर सके, एंड कर सके। पहले जानता है कि वैज्ञानिकों का इसके मामले में क्या कहना है। कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि लेविएथन सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में छुपा कोई अज्ञात विशाल जीव हो सकता है जो हजारों सालों से छुपा हुआ है। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी लगे हुए हैं समुद्र के बारे में खोजने के, समुद्र में कौन कौन से जीव मौजूद हैं अभी भी, क्योंकि हम लोग अभी समुद्र 90% भाग हम जानते ही नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लेविएथन की कहानी शायद विशालकाय समुद्री जीवों से प्रेरित है। आज हम जान यार देखो, हम लोग कह रहे हैं कि वो सांप जैसे दिखता होगा, ड्रैगन जैसे दिखता होगा, लेकिन क्या पता वो एक एक्चुअल में जाइंट व्हेल हो या जाइंट सी मॉन्स्टर हो, कुछ भी भाई, कुछ भी हो सकता है। किसने देखा है? एंड अगर किसी ने देखा है, मैं ये भी कहता हूँ भाई, अगर लोग कहते हैं वो सांप जैसे दिखता है, वो ड्रैगन जैसे दिखता है, तो वो एक्चुअल में वैसे ही दिखता होगा। क्योंकि लोग इमेजिन तो नहीं कर सकते, इमेजिनेशन हमेशा कुछ ना कुछ देख के आता है, ठीक है। सांप जैसे ही क्यों दिखा रहे हैं लोग? वो तो एक बड़ा शार्क जैसा भी दिख सकता है, पंख वाले ड्रैगन की तरह भी दिख सकता है, शेर जैसे भी दिख सकता है पानी के नीचे, कुछ भी हो सकता है। मे बी इट कुड बी अ गॉड लाइक, हाथ वात हो, मरमेड हो। डीप सी में विशाल स्क्विड, व्हेल और अन्य रहस्यमय जीव रहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लेविएथन की कहानी मेगालोडोन नामक एक विशालकाय शार्क से जुड़ी हो सकती है जो लाखों साल पहले समुद्र में रहती थी। मेगालोडोन की लंबाई 60 फीट तक होती थी और ये अपने शक्तिशाली 60 फीट कितना होता है भाई? 60 फीट 8 बस होता है, 8 या 6, उससे ज्यादा होता है भाई, 5-6 बस बराबर होगा। जबड़ों से किसी भी चीज को नष्ट कर सकती थी। क्या लेविएथन वाकई में ऐसा कोई विशालकाय जीव था जिसे हमने समय के साथ मिथक में बदल दिया? अगर और फिश समुद्र के अज्ञात रहस्यों को जानती है तो क्या ये लेविएथन के आने की चेतावनी दे रही है? वैज्ञानिक मानते हैं कि और फिश समुद्र की गहराइयों में होने वाले छोटे छोटे बदलाव को भी महसूस कर सकती है। ये पानी के दबाव, टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल और समुद्र धाराओं में हो रहे बदलावों के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। लेकिन अगर ये बदलाव से भूकंप और सुनामी नहीं बल्कि लेविएथन के जागने का संकेत है, तो क्या ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है?
भाई डरा क्यों रहा है भाई ये? सबसे पहला क्वेश्चन यह था, अगर लेवाइथन जागा तो क्या होगा? मौत, सीधे मौत। बजाओ तो भाई सीधे मौत का गाना। तो अगर लेवाइथन जागता है तो ये सिर्फ समुद्र तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसके जागने से पृथ्वी पर भयानक आपदाएं आ सकती है। महासागर में सुनामी उठेंगी, हजारों फीट ऊंची लहरें तटीय शहरों को निगल जाएंगी, भूकंपों की श्रृंखलाएं शुरू होगी, पूरी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स अस्थिर हो जाएंगी। यार जिस हिसाब से स्टोरी बताया गया है ना, अगर वो जागा तो मैं तो बता रहा आधा यूएस से डूब जाएगा भाई। साउथ अफ्रीका तो खत्म है, वो तो पानी के नीचे। फिर 2-3 महीने के अंदर अपना इंडिया भी आ ही जाएगा भाई। चाइना बच जाएगा, चाइना रशिया। समंदर के अंदर दबे ज्वालामुखी फटने लगेंगे, जिससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। आकाश में धुंध छा जाएगी, सूरज की रोशनी महीनों तक धरती पर नहीं पहुंचेगी, जिससे अकाल और भूखमरी फैल जाएगा। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या फिर सच में ऐसा हो सकता है? अगर और फिर सच में संदेशवाहक है तो क्या हम उसके संकेतों को समझ पा रहे हैं या फिर हम एक भयंकर प्रलय की ओर करीब पहुंच रहे हैं? पौराणिक ग्रंथों में ये बात साफ लिखा हुआ है कि डूम्सडे की शुरुआत उसी दिन हो जाएगी जिस दिन लेवाइथन जागेगा। ये सारी आपदाएं एक साथ आएंगी और एक दिन में पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। इस बात में भाई ये बंदा बहुत डरा रहा है भाई, जेन्युइन भाई। अब मेरे को डर लग रहा है भाई। इतनी सच्चाई है ये तो हम भी नहीं जान सकते और आप भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि महासागर हमारी सोच से परे है। हम ना तो महासागर के बारे में इतना जानते हैं और ना तो इतना जान सकते हैं। डीप सी की गहराइयों में क्या छुपा है ये शायद हम कभी पूरी तरह नहीं जान पाए, लेकिन जो संकेत हमें मिल रहे हैं, और फिर इसका सतह पर आना, समुद्र में बढ़ती हलचल और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित लेवाइथन जैसे जीव की कहानी, ये हमें एक भयानक भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। इतिहास में बताता है कि प्रकृति ने जब भी संकेत दिए हैं और उसे नजरअंदाज करने की कीमत इंसानों को चुकानी पड़ी है। 2011 की जापान की सुनामी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर लेवाइथन सिर्फ एक मृतक है तो हमें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो समुद्र के असीम गहराइयों में सो रहा है और जागने की कगार पर है तो ये पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। शायद ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं, ये एक कड़वी सच्चाई भी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और यार देखो पॉसिबिलिटीज है, स्टोरी यही है इसकी स्टोरी। इफ यू थिंक कि भाई कोई प्रॉपर ऐसा राजा रानी ने मिलके कुत्ता पाला, भेड़ पाला, फिर उसके बाद लेवाइथन आ गया, नहीं, ऐसा कोई स्टोरी नहीं है इसका। सिंपल है, भगवान ने दुनिया बनाया एंड जब हम इंसान दुनिया को बर्बाद करने की कगार पे लेके आएंगे तो वो लेवाइथन जागेगा एंड इस दुनिया को खत्म करके डूम्सडे की शुरुआत करें। सिंपल एज दैट, ये स्टोरी है भाई। मैं छुप रहा भाई तो पैकिंग कर लो भाई। कहाँ छुपना है, छुपने के लिए बना लो बेस वेस। बाकी आप क्या सोचते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मेरे दिमाग में क्या हिट करता है पता है, इस सब चीज को देख करके हमारी मैथोलॉजी में सबको गिन रहा हूँ, ठीक है, बाइबल, कुरान, आई मीन लाइक सारी चीजें। हमारे धर्म में माना जाता था समुद्र के नीचे कृष्ण की नगरी है। लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन रिसर्च करने के बाद पता चला वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती। मिथ क्लियर। दूसरा, बुद्धिज्म कल्चर में देखोगे तो उनका मानना है कि ड्रैगन एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। ड्रैगन्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी ने ड्रैगन देखा नहीं, लेकिन उनका मानना है ड्रैगन होता है एंड इट्स अ साइन ऑफ गुड लक। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं सिक्किम गया था तो मैं इवन ड्रैगन्स भी लेके आया, साइन ऑफ गुड लक। इवन ये भी नहीं, पूरा ड्रैगन का गुच्छा है भाई, ये देखो। या मैन, सिक्किम का व्लॉग भी आने वाला है बहुत जल्द। देखो बात सिंपल सी है भाई, आपको मानना है आप मानो, आपको नहीं मानना है आप मत मानो। जो होगा वो 2-3 हफ्ते के अंदर नजर आ जाएगा। अगर कुछ होता है तो आई एम गोना मेक अ वीडियो इफ आई सर्वाइव्ड, अगर लेविएथन सच में जागता है तो। इफ नॉट तो वीडियो आ जाएगी। बाकी हाँ मैन, दैट्स माय टाइम। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपका क्या ओपिनियन है इन सारी चीजों को लेकर के, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी एक शॉर्ट बात बता रहा, आखिरी बात, मेरा ये मानना है, दैट्स माय ओपिनियन, अगर लोग कहते हैं मरमेड है, मरमेड होती थी, जल परिया होती थी, ड्रैगन्स होते थे, तो वो एक्चुअल में होती थी भाई, कापा होता था, एक्चुअल में कापा होता था, नो डाउट। लेविएथन होते थे, है, एक्चुअल में है। भले वो जो गूगल मैप में दिखाया वो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं सोया होगा, भले समुद्र की गहराई, या फिर वही जो देखा हम लोगों ने वो, भगवान करे वो ना हो, कि बहुत बड़ा है भाई साइज उसका, उठते साथ ही सुनानी आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी भाई। तो वही बात है यार, किसी को भगवान में पत्थर दिखता है, किसी को पत्थर में भगवान दिखता है। मैंने वीडियो बना लिया, आप लोगों ने देख लिया, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी पार्ट 1 ये रहा, जा करके देख सकते हो। बाकी मैं इसके ऊपर और कोई वीडियो नहीं बनाने वाला, सारे डाउट क्लियर है मेरे। उम्मीद करता हूँ आपके भी सारे क्लियर होंगे। अगर कुछ होता है इंसिडेंट तो आई एम गोना प्रूव दिस राइट, अदरवाइज रॉन्ग। बाकी समझदार को इशारा काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक।